तहत बनी है और फिर उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे होगा। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि आप एंटी टेररिज्म नहीं लगा सकते जहां पे टेररिज्म का केस नहीं बनता। उसके लिए हमने जो आर्टिकल 199C की इम्प्लीमेंटेशन मांगी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ जहां जहां टेररिज्म केसेस किए गए हैं, इमरान खान के ऊपर जो टेररिज्म केसेस किए गए हैं, हाई कोर्ट इनको कालेदम करार देगी। अब आइए, जो आज सुबह काबीना ने एक मजाक किया है पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि वो आज के दिन तक फंड्स रिलीज़ करे और आज रिपोर्ट जमा करवाए। वफाकी हुकूमत से मुराद है वज़ीर आज़म और कैबिनेट, जो डिफाइंड है। वफाकी हुकूमत का मतलब होता है वज़ीर आज़म और काबीना। वज़ीर आज़म और काबीना ने इस हुक्म को सिरे से जूते की नोक पे रखते हुए उसमें अपनी ही एक तशरीह डाल दी है कि ये हम पार्लियामेंट को भेजेंगे। आइन ने जानते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मुफ्ती महमूद ने जब ये आइन साइन किया था तो उनको पता था कि उनकी औलाद कैसी निकलेगी। इसीलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मामले से कि इलेक्शन के लिए जो अखराजात हैं वो उन्होंने पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इख्तियारात हैं, उसी से ही बाहर कर दिए और ये कह दिया कि जो इलेक्शन के इंतखाबात के लिए जो पैसे चाहिए वो कंसोलिडेटेड फ़ंड के ऊपर डायरेक्ट चार्ज होंगे। यानी पाकिस्तान का जो ख़जाना है उससे सबसे पहले लाजमी खर्च के तौर के ऊपर जो पैसे दिए जाएंगे वो इलेक्शन के पैसे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान का आइन दो बुनियादों पे खड़ा है। एक बुनियाद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो सॉवरेन है पाकिस्तान में, इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है और उनके जो लिमिटेशंस हैं मुकर्रर करदा, उनके अंदर रहते हुए जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों ने इस्तेमाल करने हैं। चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सरसाइज दिस राइट। लिहाजा अगर इलेक्शन ना हो तो पाकिस्तान का आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का आइन मानता ही नहीं है कि कोई ऐसी रियासत हो सकती है, हुकूमत हो सकती है जिसमें जो मुंतखब ना हो, जहाँ पे अवाम के पास वोट का राइट ना हो। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियाँ लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो रेजोल्यूशन भेजी गई, पहले भी हमने कहा ये अपनी जान छुड़ा के मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर अपना वजन लादना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनसे पूछा कि कौन सी काबीना के अरकान हैं जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद करते हैं। आज तक हमें वो लिस्ट नहीं दी जा रही। उसके बाद हमने पूछा कि किस तरह से जो 42 लोग हैं वो कौन हैं जिन्होंने साइन किए। उन 42 लोगों में एक भी वज़ीर शामिल नहीं है, वज़ीर आज़म शामिल नहीं है। 28 लोग उन 42 लोगों में से रिज़र्व सीट्स के ऊपर आई हुई ख़वातीन हैं। और हमने जिन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया उन्होंने कहा जी हमने तो पढ़ी भी नहीं थी रेजोल्यूशन क्या है, हमारे ख़िलाफ़ केस ना कीजिएगा। मैंने उनको वार्न किया हुआ है, हम पटिशन बना रहे हैं। 42 के 42 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो आर्टिकल 68 की वायलेशन में उनके ऊपर रेफरेंसेस जाएंगे इलेक्शन कमीशन को और अदालत में भी हम जाएंगे। और इसी तरह से वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं, पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पूरे इस वक्त वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और आपका फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ का फ़ैसला है। अगर हमने आइन में ये हम असूल मान लें कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगा, वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो जब तक चाहे वो बैठा रहे, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा
हमने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पे आके ये फैसले पर अमल दरामद कराएगी। फिर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है तो फिर अपने बुनियादी हकूक के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपने हकूक के लिए जद्दोजहद फ़र्ज हो जाएगी, और उस जद्दोजहद को जिस तरह से इमरान खान ने उस दिन कहा कि जो लोग अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होते, अल्लाह भी उनसे नाराज़ होता है। हम लोगों ने आज तक वो लोग जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए हैं, उनकी नस्लें भी इस पर शर्मिंदा हैं। आज जो इस जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे, उनकी नस्लें भी उनसे शर्मिंदा रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट अपना जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराएगी और तरीके इंसाफ पूरी तरह इंशाअल्लाह उनके पीछे खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि अभी सेनेट के इजलास में करारदाद मंजूर हुई है, चारों सूबों और कौमी असम्बली के बैक वक्त जो है वो एक ही टाइम में इंतखाबात करवाए गए। इसकी क्या अहमियत है कि देखिए, आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। सेनेट में अगर वो ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, 2/3 अक्सरियत से वो ये बदल दें, पाकिस्तान का आइन ख़त्म कर दें, वो फिर 2/3 अक्सरियत से आइन जो है वो बदल के नया ले आए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगा दें, हमारी तरफ से जो मर्जी लेके आए, लेकिन करारदादों से तो आइन नहीं बदला जा सकता। ये जो इनकी अहमकाना, और इसीलिए जो लोग रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं वो अपने आप को आइन की वायलेशन में डाल रहे हैं। चौधरी साहब बताइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि अभी भी तहरीके इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धक्कर गद्दारी के मुकदमे आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हैं। थैंक यू जी। ओके चले ओके। नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तोशा खाना के केस में अपील दायर की कि सोर्स ना बताया जाए और 1990 से लेकर 2002 के जो रिकॉर्ड है वो छुपाया जा सके। आज डिवीजन बेंच के सामने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी के सामने जब सवाल आया तो अदालत ने पूछा कि ये 1947 से क्यों नहीं, कहाँ है वो सारा रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी सामने रख रही है, वो रिकॉर्ड सारे लेके आए। इवन जजेस भी जो हैं उन पे भी ये कानून पाबंद है, उन्होंने भी असासे बताने हैं। वफाकी हुकूमत का वकील ने बताया कि अगर ये बता दिया जाएगा कि ये किससे लिया गया है, इससे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने कहा जब पब्लिक रिकॉर्ड है, जब आवाम के नॉलेज में आ गया है तो फिर तो बताना पड़ेगा आपको। और मैंने ये भी बताया कि वो जब रिकॉर्ड मुझे दे दिया तो वो पब्लिक हो गया। अदालत का एक ये भी सवाल था कि क्या वो जो आपने चीज़ें ली हैं आपने गोशवारों में शाया की हैं, लिखी है, इस पर भी सवाल उठ गया है। अदालत ने आइंदा समात, आइंदा पीर के लिए मुलतवी की है। हुक्म इम्तनाई अदालत ने कोई नहीं कहा। मैंने कहा जी मैं कोई कंटेम्प्ट पिटीशन दायर नहीं कर रहा। अदालत ने कहा शफाफियत बरकरार रखनी है, जो जो रिकॉर्ड है जिस शक्ल में भी है 1990 से पहले वजारत खारजा पे डालने की बात की गई। अदालत ने कहा जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने लेके आएँ, अदालत शफाफियत बरकरार रखेगी। अब आईने पाकिस्तान यहाँ पर नफाज है और पाकिस्तान में हर चीज़ शफाफियत से चलेगी। केस की आइंदा समात पीर के लिए चली गई। दूसरा क्या फिर तीसरा, राजा रियाज बतौर अपोजिशन हटाने के लिए मुतफरक दरखास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम के सामने हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब को बताया गया कि राजा रियाज ने असेंबली के अंदर ये इकरार कर लिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लेकर आए थे और 20 सीटों से क्या अपोजिशन लीडर बना जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 160 से ज़्यादा मेंबरान थे वहाँ पर और अकलियत जो है वो क्या वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। और जब वहाँ बैठकर वो मदद उनकी कर रहा है और आने वाला दौर ये है कि आज अगर असेंबली तहलील हो जाए तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो राजा रियाज की मशावरत से लगेगा, जबकि राजा रियाज तो अपोजिशन लीडर ही नहीं है, इसलिए इनको हटाना मकसूद है।
ये यहाँ से हटे। अदालत का रिमार्क्स थे कि इस्तीफों वाले केसेस के साथ इसकी समाअत करनी है। मैंने बताया ये पहले का मामला चल रहा है। राजा रियाज अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। अगर आज असेंबलियाँ तहरील हो जाएं तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर रहेगा, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आखिरी कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन जो 30 अप्रैल को होने थे, उस पर हुक्म इम्तना के लिए मुतफरक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम के पास एजाज अहमद शाह और फरूख हबीब, जो साबका MNA भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, ये चैलेंज किया गया कि 120 दिन से कबल ये इलेक्शन होने चाहिए। 30 अप्रैल के बाद 120 दिन की मियाद असेंबली की नहीं रह जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे इसी तरह का ये जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है, उस पर इलेक्शन रोक दिया है। तो लाहौर में भी ननकाना साहब और फैसलाबाद के अंदर भी ये इलेक्शन रोका जाए। और इस इलेक्शन के होने की वजह से, जो कि इस्तीफ़ों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़ेरे इल्तवा है, इस चीज़ को सामने रखते हुए अदालत ने परसों के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।